प्यारे बच्चों, आज जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं उसका नंबर है वर्कशीट 29। सब्जेक्ट इंग्लिश एंड बच्चों जो डेट है वो है 10 सितंबर 2020, क्लास 9th। और जो टॉपिक आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे बच्चों वो है स्टोरी राइटिंग। आप सबको याद होगा बच्चों कि हमने 3 तारीख को एक वर्कशीट की थी जिस वर्कशीट में हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था। Dear students, let us revise our lesson from the previous worksheet on the story writing. आज बच्चों हम उसी different part of story जो हमने पढ़े थे उसी को आज हम रिवाइज करेंगे। आपने देखा होगा बच्चों कि उस वर्कशीट में भी हमारे पास जो है इसी तरीके से एक टेबल बनी हुई थी और आज अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास 4 अलग-अलग बॉक्सेस बने हुए हैं और वो चारों ही बच्चों डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरीज हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है कैरेक्टर्स। कोई भी स्टोरी, चाहे कैसी भी स्टोरी लिखी जाए बच्चों, वो स्टोरी किसी ना किसी किरदार या किसी ना किसी कैरेक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है। अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो स्टोरी होनी पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों जो हमारा यहाँ कैरेक्टर्स में हमने दिया है द पीपल, कोई व्यक्ति हो सकता है, एनिमल्स, कोई एनिमल भी हो सकता है बच्चों, और एनी अदर क्रिएचर इन द स्टोरी, या कोई और भी क्रिएचर, कोई और भी रचना जो ईश्वर ने की हो, वो कोई भी भाग हो सकते हैं इस स्टोरी के। बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी है सेटिंग। सेटिंग बच्चों क्या होता है कि सेटिंग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कोई इवेंट या कोई स्टोरी टेक प्लेस, अर्थात जहां पर वो स्टोरी जो है बनती है, जहां पर वो स्टोरी जिस जगह पर वो स्टोरी टेक प्लेस करती है। तो बच्चों ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेटिंग, वो जगह। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों हमारा है अ चैलेंज, मींस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? प्रॉब्लम एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी है कि जब तक हम, मान लो कैरेक्टर भी है, हमारे पास जगह भी है, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होगा, कोई ना कोई चैलेंज होगा जो कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फेस करता है। बच्चों यहाँ हमने लिखा भी है, देखो, अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस। वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है लेकिन वो इस प्रॉब्लम को बच्चों क्या करता है, फेस करता है। और लास्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो है हाउ द प्रॉब्लम गेट सोल्व, कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाती है। मींस द फोर्थ पार्ट इज सॉल्यूशन पार्ट। तो बच्चों हमने चारों पार्ट किए, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अब बच्चों आज जो हम आज हम देख रहे हैं स्टोरी के अंदर, दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी। आप इस सप्ताह एक स्टोरी पढ़ेंगे इन विच सेंटेंसेस आर नॉट इन सीक्वेंस। बच्चों वो सेंटेंसेस सीक्वेंस में नहीं है, मींस वो सेंटेंसेस जम्बल्ड हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं गिनती होती है 1 2 3 4, लेकिन अगर हम बच्चों ऐसा करते हैं कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 ले जाएं, तो बच्चों एक सीक्वेंस बिगड़ जाता है, उसे हम जम्बल्ड बोलते हैं। यहाँ भी हमें एक स्टोरी दी गई है और वो स्टोरी कैसी दी गई है बच्चों, वो जम्बल्ड फॉर्म में दी गई है। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो बच्चों हमें जो है वो स्टोरी का सही अरेंजमेंट प्राप्त होगा। यहाँ येलो बॉक्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी। बच्चों द स्टोरी क्या है? द स्टोरी में अभी हम देखते हैं, देखो आपको ये सीक्वेंस बच्चों समझ में ही नहीं आएगा। पहले लिखा है वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एक बार क्या हुआ, एक स्कॉलर आया राजा अकबर के दरबार में, एंड चैलेंज बीरबल, और बीरबल को चैलेंज किया उसने टू आंसर हिज क्वेश्चंस, कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, एंड दस प्रूव दैट, और उसने प्रूव किया दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज, कि जैसा बीरबल के बारे में कहा जाता है वैसा ही बीरबल क्लेवर भी हैं। लेकिन इसके बाद बच्चों देखो लाइन, बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लीव, कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि एम्परर अकबर और जो है बीरबल, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी उस डे में, और वो इम्पेशेंट है। बेटे पेशेंस जो होता है वो होता है एक तरीके का
कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना किसी चीज को सहने की क्षमता है। और यहाँ पर बच्चों वो इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको पहले सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ता नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। तीसरे में वो कहता है वेल देन टेल मी सेड द मैन व्हिच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। तो बच्चों यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो किसी भी रूप में अरेंज नहीं है। मींस एक के बाद दो या दो के बाद तीन नंबर नहीं आ रहा है। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी अभी हमने आपसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरीज डिस्कस किए थे, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अभी हम बच्चों इसका एक पार्ट देखते हैं कि हमें दिया गया है कि इस स्टोरी पे बेस्ड ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी। देखो इसमें अभी हमने बताया द वेल देन टेल मी सेड द मैन व्हिच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, कि संसार में पहले कौन आया, द चिकन और द एग, क्या अंडा आया या मुर्गी आई। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। बीरबल ने कहा कि मुझे इससे भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों कहीं कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। फिर अगर हम अगली लाइन देखते हैं, वी हैड एग्रीड यू would ask only one question and you have already asked it, said Birbal, and he and the emperor walked away leaving the scholar gaping। तो बच्चों मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं पर भी अरेंज है। फिलहाल हम देखते हैं कि बेसिस ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टर्स। बच्चों ये इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं हम उनका नाम इसमें हमें लिखना है। आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ए स्कॉलर, अर्थात वह विद्वान व्यक्ति जो आया है राजा अकबर के दरबार में। और तो यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हुआ, एम्परर अकबर। और तीसरा कौन है, जिसे चैलेंज दिया गया था। तो बच्चों चैलेंज किसे दिया गया था, बीरबल को। बीरबल कौन थे, जो कि राजा अकबर के मंत्री थे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स में स्कॉलर, एम्परर अकबर और बीरबल, ये तीनों ही कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं को यहाँ पर कैरेक्टर्स के रूप में शो किया गया है। अब बच्चों दूसरी चीज है कि हमने पढ़ा था सेटिंग। सेटिंग क्या होती है, वो जगह। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, मींस सेटिंग वही प्लेस है जहां पर ये सारी घटना घटी, जहां पर ये सारा इवेंट हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि सेटिंग के रूप में हमारे पास है एम्परर अकबर्स कोर्ट, राजा अकबर का दरबार। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो यहाँ पर है विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। ये क्या है बच्चों, ये एक चैलेंज है। जो चैलेंज हमारे कैरेक्टर ने, बीरबल नाम के कैरेक्टर ने यहाँ पर फेस किया है। हमने आपको उस समय बताया था कि जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, एक चैलेंज होता है। और यही चैलेंज जो है प्रॉब्लम के रूप में उसके कैरेक्टर के सामने होता है, जिस पर स्टोरी बेस्ड होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है, विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, कि संसार में पहले कौन आया, द चिकन और द एग। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा प्रॉब्लम में विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग। और बच्चों ये क्या था, ये एक चैलेंज था। इसका उत्तर किसे देना था, इसका उत्तर देना था बीरबल को, क्योंकि बीरबल एक वाइज पर्सन थे और जैसा उनके बारे में सुना जाता था कि वो बहुत सारी परेशानियों का हल तुरंत निकाल देते थे। यही सोच करके स्कॉलर आया था राजा अकबर के दरबार में, कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। और द लास्ट थिंग इज दैट कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया। सो सॉल्यूशन के रूप में बच्चों जो हमारे पास चीज आती है वो है आंसर बाय बीरबल। तो बीरबल ने बच्चों यहाँ पे जो उत्तर दिया है, द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने यहाँ पर उत्तर दिया है कि इसका उत्तर है द चिकन, अर्थात मुर्गी पहले आई। मींस मींस यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं तो एग नहीं, मुर्गी पहले आई। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा बीरबल कहते हैं। अब बच्चों हम इसको सही सीक्वेंस में इस पूरी की पूरी स्टोरी को सुनेंगे, जिसको सुनकर आपको मजा भी आएगा और साथ में इस वर्कशीट को करने में आपको मदद मिलेगी। देखो बच्चों पहला सेंटेंस जो हमने यहाँ पे देखा उसको हमने यथावत पहले ही रख दिया कि वन डे, देखो यहाँ पे देखिए, वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड thus प्रूव दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने यही लिखा है, सेंटेंस आप सेम देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड thus prove that
he was as clever as people said he was। सेकेंड लाइन के रूप में जो हमें बच्चों यहाँ पर लगती है कि लाइन, देखिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन को देखिए, आप देख रहे हैं, he asked बीरबल would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one। अर्थात यहाँ पर जो स्कॉलर है उसने क्या पूछा बीरबल से पूछा, क्या आप मेरे 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या फिर एक डिफिकल्ट प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। डिफिकल्ट का मतलब होता है बच्चों मुश्किल। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो सेकंड लाइन रखी वो है he asked बीरबल would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one। तीसरी लाइन बच्चों जो यहाँ पर हमें जुड़ती हुई दिखाई देती है, सीक्वेंस को पूरा करती दिखाई देती है, वो है ये कि both the emperor and बीरबल had a difficult day and were impatient to leave। वो यहाँ पर बच्चों क्या है कि यहाँ पर जो एम्परर हैं अकबर हैं और जो बीरबल हैं वो इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वो सही ढंग से मतलब उस जो वहां पर सिचुएशन से फेस करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कहानी को संभालते हुए हमने देखा कि यहाँ पर बीरबल क्या कहते हैं। बीरबल ने कहा, देखो बीरबल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों बीरबल यहाँ पे कह रहे हैं कि आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। और बीरबल ने कहा कि मुझसे आप सेकंड जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो उनकी दो कंडीशन थी ना बच्चों, पहली थी कि या तो मुझसे मैं आपसे 100 क्वेश्चन आसान पूछूंगा और या फिर जो है एक क्वेश्चन मुश्किल पूछूंगा। तो बीरबल ने कहा मुझसे आप मुश्किल ही प्रश्न पूछिए, चाहे एक है लेकिन आप मुश्किल ही पूछिए। इसके बाद बच्चों जो सीक्वेंस जुड़ता है वो है वेल देन टेल मी सेड द मैन। अब जो स्कॉलर है बच्चों उसने क्या कहा कि देन टेल मी, मुझे बताइए कि विच केम फर्स्ट, कि पहले संसार में क्या आया, इनटू द वर्ल्ड मीन संसार में, द चिकन और द एग, क्या चिकन आया या एग आया। चिकन क्या है बच्चे, मुर्गी, और एग क्या है, मुर्गी का अंडा। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में बच्चों कोई भी कुछ भी कह सकता था, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे और बीरबल बहुत होशियार थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। ही वॉज अ वाइज पर्सन। उन्होंने कहा, एक ही झटके में उन्होंने उत्तर दिया द चिकन। उन्होंने कहा पहले मुर्गी आई। ये किसने कहा, बीरबल ने। रिप्लाई का मतलब होता है बच्चों उत्तर देना। तो बीरबल ने यह उत्तर दिया कि पहले मुर्गी आई। अब बच्चों इसको जब हम और आगे चलते हैं तो हमें उस स्टोरी में से निकलता हाउ डू यू नो। और जो स्कॉलर है बच्चों वो बीरबल से कह रहे हैं, आस्क द स्कॉलर ए नोट ऑफ ट्रिम्प इन हिज वॉइस, कि उनको जो है वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हो कि बीरबल का उत्तर गलत है, और ऐसा उन्होंने ट्रिम्प की वॉइस में कहा जैसे कि वो जीत गए हों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों बीरबल ने उन्हें चुप कर दिया। कैसे कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारी सहमति केवल एक प्रश्न को लेकर के हुई थी। वी हैड एग्रीड, हमने केवल सहमति दी थी आपको, वुड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, और आप उसके बारे में मुझसे पूछ चुके हैं। इसलिए ऐसा मैं क्यों बताऊं कि मुझे ऐसा कैसे पता है कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। और ये बात किसने कही बच्चों, बीरबल ने। एंड ही एंड द एम्परर वॉक्ड अवे लीविंग द स्कॉलर गैपिंग। और वो दोनों के दोनों वहां पर उस स्कॉलर को दरबार में छोड़ के और वहां से निकल गए। तो बच्चों कैसी लगी आज की स्टोरी, कैसा लगा आज का जो हमने बताया था, पहले भी बताया था बच्चों कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरीज है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और कैसे ये पूरी की पूरी स्टोरी बन गई। और ऐसे ही बच्चों आप आगे भी वर्कशीट्स में इसी प्रकार से बहुत सारी स्टोरीज बनाएंगे। और इस तरीके से बच्चों आज का जो ये स्टोरी है वो यहीं पूरी होती है। थैंक यू।